सुप्रभात बच्चों। आज हम कमलेश्वर रचित जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का अध्ययन करेंगे। कमलेश्वर हिंदी के सशक्त लेखक माने जाते हैं। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी में हुआ। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख है। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी है। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम की नाक किन परिस्थितियों में लिखी, उसके बारे में उन्होंने स्वयं बताया है कि जब वे पहली बार दिल्ली गए तो उन्होंने जाना कि भ्रष्ट राजनीति क्या होती है। वहां आकर उनका असंतोष और आक्रोश बढ़ गया। भ्रष्ट राजनीति और नौकरशाही के बीच संघर्ष करती हुई जिंदगी को उन्होंने दिल्ली आकर बहुत गहराई से देखा। उन्हें यह भी लगा कि इस तंत्र यानी सिस्टम को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इस तंत्र के प्रति घुटते घुटते जो भावनाएं उनके मन में आई, उसे कहानी के रूप में उन्होंने उतार दिया। कहानी जब छप गई तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो गया, क्योंकि तंत्र पर कटाक्ष था, व्यंग था। फाइलें दौड़ने लगी, पुलिस इंक्वायरी होने लगी, यानी इस तंत्र पर कोई प्रहार नहीं कर सकता था। तब वो टेलीविजन में नौकरी थे। अंत में लड़ते लड़ते नौकरी उन्हें छोड़नी पड़ी। जॉर्ज पंचम की नाक का कटना प्रतीकात्मक है, जिसके द्वारा यह कटाक्ष किया गया है कि आजादी के बाद भी सरकारी तंत्र मानसिक रूप से गुलाम है। अंग्रेजों को आज भी हम अपने से बेहतर मानते हैं। पश्चिम के प्रभाव में हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को कम आंकने लगे हैं। चलिए, पाठ इस प्रकार है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी। बच्चों, स्क्रीन पर आपका वो जॉर्ज पंचम का चित्र दिया गया है। उनका जन्म 1865 में और मृत्यु उनकी 1936 में हुई। वे प्रथम ब्रिटिश शासक थे और एलिजाबेथ द्वितीय ये लंदन के ड्यूक के यहाँ, जो राजमाता एलिजाबेथ प्रथम थी, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। तो यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। यानी जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय पति जॉर्ज पंचम के उनके पति के साथ वो आने वाली थी, भारत का दौरा करने वाली थी। अखबारों में उसकी चर्चा हो रही थी, अखबारों में इसकी चर्चा की जा रही थी। क्योंकि पहले वो भारत जब स्वतंत्र हो गया तो यहाँ पर वो भ्रमण करने के लिए आ रहे थे। उसके पहले ये लोग यहाँ पर शासन करते थे, तो ये मेहमान के तौर पर आ रहे थे। तो अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन की अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। जायज था दर्जी की परेशानी का कारण, क्योंकि दर्जी इसलिए परेशान था कि रानी कहीं ये भारत जाकर के लज्जित न हो जाए। तो वो इसलिए परेशान था कि हिंदुस्तान में रानी क्या पहनेंगी, पाकिस्तान में कौन सा वस्त्र पहनेंगी, नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी, वह इसके लिए दर्जी परेशान था। और अपने कर्तव्य के प्रति भी उसकी निष्ठा यहाँ पर ध्वनित हो रहा है।
उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। उनका जो सेक्रेटरी था और जासूस, वह इसलिए दौरा करना चाह रहा था ताकि वहां सुरक्षा का प्रबंध अच्छी तरह से है या नहीं, इसलिए वह वहां का दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। तो ये किरानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। तो यह क्या है बच्चों, ये पत्रकारिता का निचला स्तर, घटिया स्तर दिखलाया जा रहा है कि किसी के निजी जिंदगी में मीडिया झांका करती है। यह बहुत निचले स्तर का की पत्रकारिता का दिग्दर्शन करा रहा है। गंभीर पत्रकारिता का यहाँ दिग्दर्शन नहीं हो रहा है। ये इंग्लैंड की अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। तो ये घटना हो रही थी इंग्लैंड में, लेकिन हिंदुस्तानी अखबारों में वही हूबहू वह भी खबर छप जाया करती थी, जैसे रानी के सिवाय यहाँ पर कोई दूसरा कुछ मुद्दा है ही नहीं। कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। तो ये सभी चीज़ें अखबार में ये छप रही थी, और ये बहुत ही घटिया स्तर की पत्रकारिता का को बता रही है। चलिए अब गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, रानी एलिजाबेथ के दौरे को लेकर अखबारों में क्या क्या छप रहा था? दूसरा प्रश्न, रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।